दोस्तों, एक दिन मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा था और मुझे एक बहुत ही अटपटी चीज मिली, एक निकल बैट सीडी। मैं नहीं जानता कि वो यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन इस पूरी दुनिया में लोगों को अनजाने जगहों पर अनोखी चीजें मिलती रहती हैं। कैट फूड के डब्बे में छुपे कैमरे से लेकर किसी के सीने के अंदर एक बेल्ट पाए जाने तक, आइए देखते हैं कुछ ऐसे अजीब और अजीब चीजों को जिन्हें बेहद अजीब जगहों पर देखा गया। आ कीजिए। दोस्तों, 2018 में जॉर्जिया के वालडोस्टा में कॉन्वर्स बिल्डिंग को रेनोवेट करते समय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तब तक एक भयानक नजारे देखने को मिले जब तक उन्होंने दूसरी मंजिल पर मौजूद एक दीवार को तोड़ा। हैरानी की बात यह है कि इसके अंदर इंसानों के सैकड़ों दांत दबे हुए थे। कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा खौफनाक दांत पाए गए थे और ये 31 से ज्यादा लोगों के मुंह में लगाए जाने के लिए काफी हैं। इसके अलावा इस भयानक खोज के बाद भी ये पाया गया कि इस राज्य की दूसरी बिल्डिंग की दीवारों में भी इसी तरह के दांतों के ढेर पाए गए थे। बाप रे, तो आखिर चल क्या रहा था? क्या ये किसी सन के आदमी का काम था जिस पर डेंटिस्ट्री का भूत सवार था? शायद नहीं। ये पता चला है कि साल 1930 के आसपास कॉन्वर्स बिल्डिंग में कई डेंटल क्लिनिक हुआ करते थे। लोगों के बाथरूम की दीवारों में छोटे छोटे छेद हुआ करते थे जहां वो अपने रेजर को इस्तेमाल करने के बाद गिरा दिया करते थे, लेकिन उन्हें वहां से हटाया नहीं गया। वो बस दीवारों के छेद के अंदर सबकी नजरों और दिमाग से दूर इकट्ठा होने लगे, क्योंकि हेल्थ और सेफ्टी उस समय कानून के बजाय एक सुझाव की तरह ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि कुछ डेंटिस्ट अपने क्लिनिक की दीवारों में मौजूद इन छेदों का इस्तेमाल मरीजों के मुंह से निकाले गए दांतों को इसमें डालने के लिए करते होंगे। हाँ, फाइनली 20वीं सदी कुछ अच्छी और पुरानी सफाई की आदतें। यार, तो डस्टबिन में क्या बुराई थी? मसालेदार पीठ। दोस्तों, आप उम्मीद करते होंगे कि जो कोई भी हॉरर शो होस्ट करता होगा वो डरावनी चीजों को देखने का आदी होता होगा। यही वजह है कि जब कैलिफोर्निया में वेनिस बीच फ्रीक शो चलाने वाले टॉड रे किसी बात को लेकर डर गए तो इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। टॉड को 2016 में एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किए गए एक पैकेट में एक अजीब चीज मिली, जिसने दावा किया कि वो उसे उसके बैकयार्ड में मिली थी। तो ये थी वो अजीब चीज। जिस आदमी ने इसे भेजा था उसने कहा कि ये एक डेड क्रिएचर था और इसे प्रिजर्व करने के लिए उसने इस पर मसाला लगाया था। जी, आमतौर पर ऐसे किया जाता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये एक्स फाइल्स में मौजूद किसी चीज की तरह दिखाई देता है। टॉड ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सच में एक अजीब एलियन क्रिएचर की तरह था जिसे उसने कभी देखा था और उसने बहुत सी अनोखी चीजें देखी हैं। लेकिन जब सैन डिएगो चिड़ियाघर की क्रिस्टीना सिमंस ने इस पर एक नजर डाली तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। उसके सिर की त्वचा उसके चारों तरफ के मांस के बड़े टुकड़े में चिपकी हुई से लग रही थी और उसकी कंसिस्टेंसी या कलर से मैच नहीं कर रही थी। ये नेचुरल की बजाय आर्टिफिशियल ज्यादा लग रही थी। तो जरा रुक जाइए भाई, एक अजीब चीज जिसे किसी अजनबी ने मसाला लगाकर रखने का फैसला किया था, वो यहाँ जमीन पर एलियंस होने का सबूत नहीं हो सकता, है ना? अरे यार, उम्मीद है कि कम से कम बर्गर में इसका स्वाद अच्छा लगेगा। लेकिन जो चीजें बर्गर में बहुत अच्छी लगती हैं वो है लाइक और सब्सक्राइब बटन। ओके, ये सच नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें क्लिक करते हैं तो आपको मेरे सारे नए और आकर्षक वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लगेगा। ऑल डन, ग्रेट। तो कहाँ थे हम? किटी कैम। दोस्तों, क्या आपको वो छोटे खिलौने याद हैं जो आपको चिप्स और नाश्ते के पैकेट में मिला करते थे? लंदन में खरीदारी कर रहे एक ब्रिटिश व्यक्ति ने जब कैट फूड खरीदा तो उसमें फ्री गिफ्ट्स के रूप में एक जासूसी कैमरा भी था। नहीं, पुरानी किसी नए ऑफ द वॉल मार्केटिंग कैंपेन को टेस्ट नहीं कर रहा था मैं। और ये कैमरा एक फ्री गिफ्ट नहीं था। खाने का बॉक्स लेकर घर लेकर लौटने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने बिल्ली को खिलौने के लिए उस बॉक्स को खोल दिया। तभी उसे वो संदिग्ध कैमरा मिला जिसे बॉक्स में एक छेद से रिकॉर्ड करने के लिए वहां लगाया गया था। जब वो दोनों चौंक गए और थोड़ा परेशान होकर उस स्टोव पर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पर वो बॉक्स रखा गया था उसका मुंह स्टोरेज के रूम की तरफ था, जिसका मतलब था कि कोई इसका इस्तेमाल स्टाफ पर नजर रखने के लिए कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्टोर के लोगों से इसके बारे में पूछा तो मैनेजर ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कंपनी ने भी यही दावा किया और कहा कि उनके किसी भी प्रोडक्ट में कोई हिडन कैमरा नहीं है। इसलिए जब तक कि कोई झूठ ना बोल रहा हो, सिर्फ एक ही संभावना बनती थी कि किसी कस्टमर ने इसे डिवाइस को खतरनाक इरादों से वहां लगाया होगा। लेकिन क्योंकि कैमरा से फुटेज निकालने की कोशिश बेकार साबित हुई, हम ये शायद कभी नहीं जान पाएंगे। भाई, ईमानदारी से मुझे तो इस बात की हैरानी है कि जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है उसने उस कैमरा को सही ढंग से छुपाने के बारे में नहीं सोचा। जैसे कि ये खाना किसके लिए था? चेरनोबिल की म्यूटेंट 3-आइड कैट के लिए। बॉक्स ऑफ क्रेजी। दोस्तों, 2013 में एक दिन रेडिट यूजर क्राइम स्टॉपडेन
अपने घर के बाहर कूड़े के डब्बे के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। कचरे में एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का बॉक्स बाहर निकल रहा था। बेचैन होकर ट्रांसपॉट ने बॉक्स लिया और उसे खोल दिया। अंदर बहुत सारे अजीब और ज्यादातर बेतुके दस्तावेजों का खजाना था। सामने के पन्नों पर लिखाई, हाथ से तैयार किए गए नक्शे और ऐसी मशीनों की टेक्निकल ड्राइंग मौजूद थी जो है ही नहीं। इसके बाद चीजें और वाकई बहुत ज्यादा अजीब हो गईं। वो बॉक्स जिसके पास भी था, उसने 1977 में फ्लोरिडा के टाम्पा में कुछ ऐसा देखा था जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया था। उन्होंने उसका एक स्केच बनाया जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे यूएफओ और दूसरे अजीब एलियन जैसे प्राणी दिखाई दे रहे थे। उस स्केच के बाद बॉक्स की चीजें और भी ज्यादा अजीब और सनसनीखेज होने लगी। टेक्निकल ड्राइंग अजीब से शेप में बदलने लगी और भी बहुत से स्केच थे जिसमें काल्पनिक प्राणी, धार्मिक और एलियन जैसी ड्राइंग भी थी और बहुत सी रैंडम चीजें भी अंदर मौजूद थीं। लाइट प्रोजेक्टिंग स्टैच्यू से लेकर बवंडर के होने के अंदाजों तक। इंटरनेट पर लोग ये पता लगाने की कोशिश करने में पागल हो रहे थे कि बॉक्स के मालिक ने असल में देखा क्या था। मुझे तो ये बवंडर बहुत ही फनी लग रहा है भाई। आपको क्या लगता है, क्या ये तथाकथित बॉक्स ऑफ क्रेजी सिर्फ कुछ एक पागल आदमी के अंदाजे हैं या इसके पीछे और भी कुछ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चालाकी की सौदेबाजी। दोस्तों, अगर आपने पहले कभी रियलिटी शो स्टोरेज वॉर्स नहीं देखा है तो आपने वाकई में बहुत कुछ मिस किया है। शो का बेसिक फॉर्मेट ये है कि लोग इस पर जाते हैं और स्टोरेज यूनिट्स के अंदर मौजूद उन चीजों पर बोली लगाते हैं जिनके मालिक उनका पेमेंट नहीं चुका पाए थे। जब तक कि उन्हें खरीद नहीं लेते, वो ये नहीं देख सकते कि कंटेनर के अंदर क्या है। तो ये सब ब्लाइंड लक है। 2018 में एक कंटेस्टेंट ने एक कंटेनर के लिए $500 की बोली लगाई। हैरानी की बात यह है कि जब उसने इसके अंदर देखा तो उसे एक बंद तिजोरी मिली। इसलिए उसने इसे खोलने के लिए एक तिजोरी खोलने वाले को बुलाया, लेकिन तिजोरी को खोलना आसान साबित नहीं हुआ क्योंकि वो भी उसे नहीं खोल पा रहा था और उस आदमी को इस काम को खत्म करने के लिए दूसरे तिजोरी खोलने वाले को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार वो कामयाब हो गया और जब उसने इसे खोला तो उसके अंदर से उसे $7.5 मिलियन नकद मिले। ढूंढने वाले, रखने वाले, पाने वाले, रोने वाले। Am I right? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब स्टोरेज कंटेनर के असली मालिकों को ये पता चला कि इसे बेच दिया गया तो वो खुश नहीं थे। उन्होंने तुरंत वकील को इसमें शामिल किया और नए मालिक को $7.5 मिलियन वापस करने के बदले $6 लाख के एक सौदे की पेशकश की। नया मालिक उस रकम के लिए कॉपरेट नहीं कर रहा था। उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और इसके बदले $1.2 मिलियन मांगे, जिस पर वो मान गए। ऐसा लगता है कि ये पैसा कुछ बदमाश लोगों का था जो ये नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि उनके पास ये पैसा था। कोई आशा नहीं है कि नया मालिक इसे वापस देने को तैयार था, लेकिन फिर भी $500 के बदले में सौदा बुरा नहीं था। लेकिन इसके असली मालिक $7.5 मिलियन नकद के साथ कर क्या रहे थे, ये फिर एक अलग ही कहानी है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनमें से एक का नाम वॉल्टर वाइट था। दबी हुई रिंग। दोस्तों, 2004 के बाद से कनाडा की मैरी ग्राम्स ने यह मान लिया था कि जब वो अपनी फैमिली फार्म पर सफाई कर रही थी तब उसने अपनी हीरे की एंगेजमेंट रिंग खो दी थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये 13 साल बाद उसे एक बेहद अनोखे तरीके से फिर मिल जाएगी। मैरी ने शर्म के मारे इस नुकसान को छुपाने के लिए एक कम कीमती अंगूठी खरीदी थी और अपने बेटे के अलावा किसी और को इसके बारे में नहीं बताया था। लेकिन 2017 में जब उसकी बहू कोलिन गाजर को तोड़ रही थी तो उसने एक गाजर तोड़ी जो थोड़ी अजीब लग रही थी। जब उसने और करीब से देखा तो उसने देखा कि गाजर चमत्कारिक रूप से हीरे की अंगूठी के चारों तरफ बड़ी हो गई थी। उसे लगभग एब्जॉर्ब करते हुए हैरान होकर उसने इसे अपने पति को दिखाया और उसे तुरंत ही पता चल गया कि वो अंगूठी किसकी थी। एक फोन कॉल करने के बाद मैरी को उसकी सगाई की अंगूठी फिर से मिल गई थी, लेकिन उसने भविष्य में इसे और ज्यादा सावधानी से रखने की कसम खाई थी। वाह, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है भाई। छुपी हुई आंखें। दोस्तों, कभी कभी मुझे कुछ चीजें इतनी अजीब लगती हैं कि मेरे पास उन्हें आपके साथ शेयर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए इस मेढक को ले लीजिए। ये एक मामूली मेढक की तरह दिखता है ना, तो अब आइए इसके मुंह के अंदर देखते हैं कि क्या है। देखें, अरे बाप रे, जी हाँ, ये वही है जो आप सोच रहे हैं कि वो बड़ी भयानक आंखें। लेकिन डार्क सोल्स के नए गेम में बॉस नहीं है। असल में वो आंखें एक खौफनाक जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा है। कोई नहीं जानता कि इस म्यूटेशन का कारण क्या है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक पैरासिटिक वर्म के कारण होने वाले इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जिसे प्रेमेटोड कहा जाता है। और हाँ, ये बहुत ही भयानक है। दरअसल कीड़ा मेढक के अंदर एक गांठ डेवलप कर लेता है जिसका उस पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वो मेढक के डीएनए को बदल सकता है, जिससे उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से और दूसरे बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लगता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ठीक ऐसे ही भयानक दोष वाला एक मेढक 1992 में मिला। या मुझे पता है कि आपको अपनी डाइट पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन लगता है कि इन लोगों ने इस एडवाइस को बहुत ज्यादा लिटरली ले लिया भाई। अजीब अनोखे दोस्त। दोस्तों, 2019 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहने वाले टिम क्लर्क ने ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट किया जिसने इंटरनेट पर कुछ हंगामा मचा दिया। उसकी मां को रसोई के फर्श पर कुछ अजीब और गरीब छोटे कीड़े मिले। उसने उन्हें उठाने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद उन चीजों से भी ज्यादा अजीब था।
जबकि ज्यादातर मरे हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक अपनी पूंछ को इधर उधर घुमा रहा था। कोई अंदाजा वो क्या हो सकता है? पहले तो लोगों ने सोचा कि वो चूहे की पूंछ वाले मैगोट है, एक तरह का फ्लाई लार्वा जो इंसानों में एक बुरा इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। टीम की मां खुशकिस्मत थी कि इस थ्योरी को खारिज कर दिया गया था। इसके बजाय अब ये माना जाता है कि क्रिएचर असल में एक पतंगे के टूटे हुए पैर हैं जिसे बिल्ली या किसी दूसरे जानवर ने खा लिया था। जहां तक उनमें से एक पैर के हिलने का स्वागत है, कीड़े के बाकी के हिस्से से कटने के बाद पैर अपने आप हिल सकते हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है। दरअसल ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो नर्व एंडिंग्स के कारण होता है, जो मरने के बाद भी फायरिंग कर रहा है। क्या ज़ॉम्बी के पैरों की तरह? मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ये चीज मेरे सामने आ जाती तो भाई मेरी नसें तो इधर उधर बिखर चुकी होती। बैकयार्ड यूएफओ। दोस्तों, हमेशा से ही रहस्यमय ढंग से उड़ने वाली चीजों के होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन अब लोगों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन होने के कारण अपनी देखी गई चीजों को रिकॉर्ड करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। टिकटॉक यूजर एली मुरे 222 द्वारा 2021 की गर्मियों में न्यू जर्सी में उसके बैकयार्ड में एक तथाकथित यूएफओ को कैमरा में कैद किया गया। या तो एलियन सुपर मारियो से बहुत प्यार करते हैं या उस ग्राफिटी को लैंडिंग के बाद बनाया गया था। इस चीज के अंदर का हिस्सा भी रहने लायक नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर वो इसके रख रखाव में लापरवाही कर रहे थे तो ये समझा जा सकता था कि ये क्रैश क्यों हुआ, लेकिन ये एलियंस का काम नहीं हो सकता। मुझे पता है कि ये आश्चर्य की बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये 90 के दशक का एक पुराना टीवी सैटेलाइट है या एक साइलो के ऊपर का हिस्सा है। यार, क्या आपको अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। हैरान करने वाली पहेली। दोस्तों, घर बदलते समय पुराने मालिकों द्वारा छोड़ी गई कुछ चीजों का मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब एरिजोना के फिनिक्स में एक पति और पत्नी 2015 में एक नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें एक बहुत ही निराली चीज मिली। इसकी शुरुआत एक नोट के साथ हुई जो उन्हें बाथरूम में रखी एक दवा की अलमारी से मिला था। दिलचस्प बात यह है कि उस पर एक नंबर लिखा था। फिर किचन की टाइल्स को रेनोवेट करते समय जब उन्होंने फर्श की एक टाइल को तोड़ा तो उन्होंने वहां एक और अजीब चीज को पाया। उसके नीचे एक तिजोरी छिपी हुई थी। समय गवाए बिना उन्होंने नोट पर लिखे कोड को इस पर आजमाने की कोशिश की और ये काम कर गया। तिजोरी के अंदर अलग अलग चीजें मौजूद थीं, जिसमें बोबोन की एक बोतल, कुछ पुरानी तस्वीरें और $50,000 से ज्यादा कैश था। लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि पैसा सबसे दिलचस्प चीज नहीं थी। अ गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड नाम की एक किताब भी तिजोरी में रखी हुई थी। साथ में एक सीक्रेट नोट भी था जिसमें कहा गया था कि बुक में पैसेज के जिस टेक्स्ट को अंडरलाइन किया गया है उसे पढ़ा जाना चाहिए। एरिजोना का एक पुराना नक्शा भी जिस पर एक्स लिखा हुआ था। साथ ही कुछ दूसरे अजीब इशारे भी उतने ही दिलचस्प लग रहे थे। उन्होंने इसे ऑनलाइन पोस्ट किया और जल्द ही हर कोई इसके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ तो था जो कि ठीक नहीं लग रहा था। जरा इस फोटो करीब से देखिए। वो शायद रेनोवेशन के बीच में है, लेकिन उनके जूते एकदम बेदाग हैं। उसने अंगूठी भी पहनी हुई है, उसके नाखून मैनिक्योर किए हुए हैं और सबसे बुरी बात यह है कि जिसका हेयर बैंड अभी भी उसकी कलाई पर ही है। क्या ये किसी ऐसे बंदे का पहनावा हो सकता है जो एक बिखरे पड़े घर के रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट में हो? खैर, पता चला ऐसा नहीं है। पूरी कहानी एक छलावा थी। नोटों के ज्यादा बंडल सिंगल थे और बाकी की रहस्यमयी चीजें गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं थी। अरे यार, मुझे पता है कि ये डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ऑनलाइन देखी हुई हर चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बेशक मेरे वीडियो को छोड़कर। गोइंग नट्टी। दोस्तों, नॉर्थ डकोटा में रहने वाला एक बंदा बिल फिशर 2021 के आखिर में कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया और उसने अपने पिकअप ट्रक को घर पर छोड़ दिया। जब वो लौटा तो ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो जैसे ही उसने हुड को खोला, एक बहुत ही हैरान करने वाला नजारा उसे दिखाई दिया। हुड के नीचे इंजन के आसपास सैकड़ों अखरोट रखे हुए थे और वो सिर्फ बोनट में नहीं थे। आगे की जांच में फेंडर के अंदर भी अखरोट रखे होने का पता चला। कुल मिलाकर बिल ने गाड़ी से 42 गैलन नट्स निकाले। यह लगभग पूरी तरह भरी हुई 7 बाल्टी। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ? बिल को पहले भी कई बार इस परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यह अब तक का सबसे बुरा हाल था। ये पता चला कि बिल के आसपास एक गिलहरी है जो ये सोचती है कि उसकी शेवले सर्दियों के लिए उसका खाना स्टोर करने के लिए एकदम सही जगह है। किसी तरह से सिर्फ 4 दिनों में गिलहरी उन सभी अखरोटों को ट्रक में लाने ले जाने में कामयाब हो गई। इतनी छोटी गिलहरी के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। बेचारा बिल, बड़ी मुश्किल होगी उसे। यार, अगर मैं उसकी जगह होता तो पूरी तरह से पागल हो जाता भाई। एक असली बेल्ट। ओके, तो दोस्तों, बेहतर होगा कि आप इसके लिए अपनी कमर कस लें। 2010 में भारत में इलाहाबाद के रहने वाले 20 साल के अनुज रंजन को भयंकर खांसी हो रही थी। महीनों तक उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का पता चला, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत थी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन करना शुरू किया तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। पता नहीं कैसे, लेकिन उसके लंग्स और हार्ट के बीच लेदर बेल्ट का 8 इंच का एक लंबा सा टुकड़ा फंसा हुआ था। भगवान, यह मुझे तो इसके बारे में सोचकर ही झुनझुनी से आने लगती है।
3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर्स ने सही ढंग से उस पूरे टुकड़े को हटाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वो वहां पहुंचा कैसे? वेल, जब अनुज को होश आया और उसे बेल्ट के बारे में बताया गया तो उसने एहसास किया कि ये हुआ कैसे होगा। तो बात दरअसल ये है कि 4 साल पहले अनुज का रोड एक्सीडेंट हो गया। वो उसके दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर जा रहा था जब वो स्कूटर से टकरा गए, जिससे अनुज घायल हो गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उसको टाँके लगा दिए, लेकिन तब से उसे सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन चाहे ये कितना भी अजीब लगता हो, अनुज को एहसास हुआ कि जब वो सामने से आ रहे स्कूटर से टकराएगा तो टक्कर इतनी जबरदस्त होगी कि उसने सचमुच बेल्ट को उसके सीने में घुसा दिया होगा। और शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया, उन्हें उसके अंदर मौजूद चमड़े का वो बड़ा टुकड़ा नजर नहीं आया। मेरा मतलब है कि आप वाकई में हैरानी की बात यह है कि अनुज उस भयानक एक्सीडेंट और डॉक्टर्स की लापरवाही से बच गया, लेकिन क्या वो आप कभी मेडिकल सिस्टम पर भरोसा कर पाएगा? पेड़ पर टॉयलेट। दोस्तों जरा सोचिए, आप बाहर टहल रहे हो और एक कोने की तरफ मुड़ते ही अचानक पेड़ों पर लटके हुए कुछ टॉयलेट आपको दिखाई दे। नहीं, मैं भी नहीं मान सकता, लेकिन अगर आप 2018 में साउथ हिल वर्जीनिया में घूम रहे होते तो आपको पता चल जाता कि असल में होता कैसा महसूस है। रेडिट यूजर स्पार्टन 2470 ने अजीब नजारा देखा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपका टॉयलेट शायद आजादी चिल्लाते हुए कूदने वाला नहीं है और भागते हुए पास के जंगल में नहीं जाएगा। शायद इन टॉयलेट्स को कथित तौर पर एक लोकल प्लम्बर ने वहां पर रखा हुआ था, शायद मार्केटिंग की एक नौटंकी के रूप में या अपने इलाके का पता लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि टॉयलेट जंगलों में मिलने वाली सबसे अजीब चीज होगी। पेंसिल्वेनिया के जंगल में गाड़ी चलाते समय इस आदमी को चीनी मिट्टी से बने बर्तनों और चाय के प्यालों से बना ये पहाड़ मिला। क्या टॉयलेट एक आदमी बना रहे थे या ये कुछ और था? नहीं, पता चला कि ये मैरीलैंड रेफिक्ट्रीज डिफेक्टिव पाइल का एक सिर्फ हिस्सा है, जहां आसपास के कुछ सप्लायर डिफेक्टिव क्रॉकरी को रिसाइकिल किए जाने से पहले इकट्ठा करते हैं। ठीक है भाई, टॉयलेट का सिरेमिक आदमी नहीं बना रहे थे, लेकिन किसी और को उसके घर के पीछे से जंगल में ये मिला। रुकिए, क्या टॉयलेट एक रोबोट आदमी बना रहे थे? यार मुझे याद रखना होगा कि मेरे थेरेपिस्ट ने क्या कहा था, टॉयलेट में कोई फीलिंग्स नहीं होती, इसलिए वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। दीवार में छुपे हुए वॉलेट। दोस्तों अगर आपको किसी का वॉलेट मिल जाए तो क्या आप उसे वापस करने की कोशिश करेंगे या आप उसे अपने पास रख लेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे वापस करने की कोशिश करेंगे। और क्या हो अगर आपको पूरे 15 वॉलेट मिल जाए? वेल, इलिनॉइस में एक प्लम्बर को ऐसी चीज मिली जब वो 2019 में एक पुराने हाई स्कूल की बिल्डिंग के रेनोवेशन का काम कर रहा था। वॉलेट इधर उधर नहीं पड़े थे, वो दीवार में एयर डक्ट के पीछे छिपे हुए थे। तो पता लगा कि वो सब 1940 के दशक के थे, जिसका मतलब है कि उनके अंदर कई तरह की पुरानी तस्वीरों चीजें मौजूद थी। पैसे के अलावा छुपाने की उस जगह में कई अलग अलग तरह की चीजें भी थीं, जो ये बताता है कि ये शायद एक चोर का काम था जो अपनी चोरी के सबूत छुपा रहा था। उन्हें क्या पता था कि उनका जुर्म करीब 80 साल बाद सबके सामने आएगा। वॉलेट से निकले नाम फेसबुक पर पोस्ट किए गए थे और कुछ मालिकों ने सच में जवाब दिया था। बेटी सिसोम जो 89 साल की थी, वो अपना पुराना सोशल सिक्योरिटी कार्ड, अपनी और अपने पहले प्यार की एक तस्वीर और अपने भाई की एक तस्वीर मिली जो उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था। एक वॉलेट में लव लेटर भी मिला और मालिक की पहचान करने के बाद पता चला कि वो दोनों हाई स्कूल के बाद शादी के बंधन में बंध गए थे। अरे यार कितनी प्यारी बात है ना भाई। इससे पहले कि आप महसूस कर सकें कि मुझ में भी जज्बात हैं, मुझे आपको एलियन जैसा कोई घटिया प्राणी या कुछ और दिखाना होगा, है ना। रोड साइड रेरिटी। तो दोस्तों लौटते हैं एलियन वाली घिनौनी चीजों की तरफ। फरवरी 2022 में सिडनी में रहने वाले हैरी हेस जब जॉगिंग के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें सड़क के किनारे पानी में ये अजीब सी चीज दिखाई दी। जाहिर है उन्होंने उसे खरीदना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से खरीदने की काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें पता नहीं चल पाया कि ये था क्या, इसलिए उन्होंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जहां ये तेजी से वायरल होने लगा और इसे शेयर किया गया। लेकिन इसे ऑनलाइन आम जनता तक पहुंचाने के बाद भी कोई भी इससे सहमत नहीं हो सका। लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए, जिसमें एक म्यूटेटेड डेट वोल्क, एक अंकुरित बीज और एक कटल फिश का भ्रूण से बताया गया। या मेरा मानना है कि ये एक बेहद दुर्लभ वाटर एलिफेंट की एकदम नई प्रजाति है। मेरा मतलब है जरा उस सूंड को देखिए, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आगे बताएं। कान का डर। दोस्तों हम पहले ही एक ऐसे बंदे को देख चुके हैं जिसके शरीर के अंदर एक बेल्ट फंसा हुआ था, लेकिन साउथ चाइना के ग्वांगडोंग प्रांत में रहने वाले एक व्यक्ति के शरीर के अंदर एक ऐसी चीज मिली जो उससे बुरी हो सकती है। मिस्टर लव नाम का एक व्यक्ति एक रात उठा और उसने अपने घर वालों से दाहिने कान में तेज दर्द होने की शिकायत की। घबराकर उन्होंने एक टॉर्च लेकर उसके कान में चमकाई
और जो कुछ उन्होंने देखा उससे वो डर गए। मिस्टर लव के ईयर कैनल में एक बड़ा कॉकरोच फंसा हुआ था और इधर उधर घूम रहा था। ये बहुत भयानक था भाई। बिना देर किए मिस्टर लव का परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, जहां ईयर स्पेशलिस्ट ने उन्हें करीब से देखा। और अगर आपको लगता है कि एक कॉकरोच काफी खराब था तो अपना दिल थाम लीजिए। ये पता चला कि मिस्टर लव के कान में 1 दर्जन से ज्यादा कॉकरोच थे जो वहां घूम रहे थे, जिनमें से नवजात भी थे। उनके कान में अचानक जो दर्द महसूस हुआ वो उनकी हैचिंग की वजह से था। रुकिए यार, मैं उल्टी करके आता हूँ। मिस्टर लव की खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर ने बिना किसी नुकसान के सारे कीड़ों को बाहर निकालने के लिए चिमटी का इस्तेमाल किया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो कॉकरोच वहां पहुंचे कैसे। मिस्टर लव को अपने बिस्तर के पास खाने से पड़े खुले पैकेट छोड़ने की बुरी आदत थी, जिससे कॉकरोच और दूसरे कीड़े आकर्षित होते थे। ऐसे ही एक कॉकरोच को उनके कान का शेप इतना पसंद आया कि वो वहां पर चला गया। उसने कैंप लगाया और अपने अंडे दे दिए। मुझे याद दिलाते रहिए कि भैया बिस्तर पर बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। गुप्त शहर। दोस्तों, लगभग 60 साल पहले 1963 में तुर्की का एक व्यक्ति कप्पादोसिया में अपने घर को रेनोवेट कर रहा था, जब उसने एक ऐसी चीज को देखा जिससे वो बौखला गया। अपने तहखाने में एक दीवार को गिराने के बाद वो आदमी उसके पीछे एक गुप्त कमरे को देखकर चौंक गया, और कमरे के अंदर एक लंबी सुरंग थी जो घर के नीचे की तरफ जा रही थी। किसी भी समझदार आदमी की तरह उसने एक टॉर्च निकाला और नीचे जाने का फैसला किया। और जब वो एंड तक पहुंचा तो उसे एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक सुरंग दिखाई दी जिससे उसके घर के नीचे मौजूद कमरों और सुरंगों की एक विशाल भूल भुलैया का पता चला, जो कि हर दिशा में फैली हुई थी। इत्तेफाक से उस आदमी ने प्राचीन अंडरग्राउंड शहर डेरेनकुयू की खोज कर ली थी। रुकिए, ये डेरेनकुयू क्या है? वेल, डेरेनकुयू असल में तुर्की के कई अंडरग्राउंड शहरों में से एक है। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ गुफाओं के रूप में हुई थी, लेकिन फिर लोग बढ़ते गए और फिर बढ़ते ही चले गए। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक ये शहर पूरी तरह से बन चुका था, जिसमें 20,000 लोगों के लिए स्कूल, चर्च और बहुत सारे दूसरे कमरे थे। इस समय के दौरान अरब बीजेंटाइन युद्धों के दौरान ईसाइयों ने इसे मुस्लिम अरबों से अपनी सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि गहरे कुओं को भी एक अंडरग्राउंड नदी से पानी मिल जाया करता था, इसलिए लोगों को उन गुफाओं की सुरक्षा को छोड़ने की शायद ही कभी जरूरत पड़ती थी। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, लोगों ने शहर का इस्तेमाल करना जारी रखा। इनफैक्ट जब हमारे दोस्त को 1963 में शहर मिला तो इसे लगभग 40 साल पहले छोड़ दिया गया। लेकिन ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये घर इस शहर से कैसे जुड़ा हुआ था। शायद ये एक तलाश थी। भाई, जवाब चाहे जो भी हो, आजकल डेरेनकुयू एक मशहूर टूरिस्ट आकर्षण है, इसलिए आप वहां पर जा सकते हैं और अपने अंदाजे आप खुद ही लगा सकते हैं भाई। फिंगर फूड। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कभी कभार एक अच्छा बर्गर खाना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर मैं उस भयानक एक्सपीरियंस से गुजरा होता जिसे सितंबर 2021 में स्टेफनी बेनेटेस गुजरी थी, तो शायद मैं फिर इसे कभी नहीं खा पाऊंगा। बोलिविया में रहने वाली लड़की अपने फेवरेट फास्ट फूड चेन से हैमबर्गर का मजा ले रही थी जब उसे अपने मुंह में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आमतौर पर जो चबाने में आता है उससे थोड़ा अलग। उसने हैरान होकर मीट का वो अजीब टुकड़ा निकाला और अपने हाथ में उसने जो देखा उसे देखकर वो डर गई। स्टेफनी एक कटी हुई उंगली के नाखून को चबा रही थी। वो डरी हुई थी और गुस्से में भी थी। नाराज होकर वो आगे स्टाफ के पास गई और पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। इसलिए उसने अपने इस एक्सपीरियंस को ऑनलाइन पोस्ट किया और जैसे जैसे कहानी फैलती गई, खोई हुई उंगली के पीछे का भयानक सा सामने आ गया। ये पता चला कि बर्गर फैक्ट्री का एक वर्कर मशीन पर काम कर रहा था जब उसने एक बड़ी गलती की और ऐसे में उसकी उंगली का एक हिस्सा कट गया। लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद उंगली का वो लापता टुकड़ा बरामद नहीं हो सका, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो स्टेफनी को मिल गया। किसी तरह ये क्वालिटी कंट्रोल चेक से निकल गया और अब ये उसके बर्गर के ठीक बीच में मौजूद था। इस हादसे की वजह से बर्गर के इस ब्रांच को टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया गया था और कंपनी पर जुर्माना लगा गया। भाई, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस बार ये उंगलियां चाटने इतना मजेदार नहीं था। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए इससे ज्यादा और कुछ अजीब नहीं है। तो आपको इनमें सबसे अजीब चीज क्या लगी और क्या आपको भी ऐसी कोई अजीब चीज या वाकया मिला है जिसे आप मुझे दिखा सकते हैं, वीडियो में भी दिखा सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।